हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे। आज हम एक चैनल मैसेज को देखेंगे जो कि बाबा की तरफ से है। और ये चैनल में मैसेज मुझे ऐसे ही देने के लिए बोला गया है बिकॉज़ उनका ऐसा मैसेज आया मुझे कि जो मैंने कार्ड देख के बताती हूँ ना, उस तरह से नहीं बताना है। जो पहले बताती थी चैनल मैसेज, उसी तरह से बताना है। इसीलिए मैंने यही वीडियो ऐसे ही बनाया है। और एक बात, ये जब भी चैनल मैसेज आपको मिलेगा तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। ये मैसेज उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी है हाल फिलहाल में। अगर आपने थोड़ा कुछ स्किप किया या देखा नहीं या आधा सुन के अनसुना कर दिया तो आई एम सो सॉरी, बट ये आपके लिए कोई कुछ भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इसके बाद का उनका जो आपके लिए जो वो उसका जो फल है वो भी नहीं मिलेगा। ये मैसेज आया उसका भी आपको कोई भी सुनने के बाद भी आपके लिए कोई इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलना। कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौली जी बाबा, जय बजरंगबली लिखना। तो मैसेज ये है आपके लिए, जो भी ये मैसेज देखेगा उसके लिए ये मैसेज है बाबा का कि आप बाबा को आपने इतनी बार पुकारा है, इतनी बार याद किया है। आपने उनको कितने ही बार आपने बोला है कि बाबा मुझे दर्शन दो, या बाबा मुझे मैं इस तकलीफ़ में हूँ, इस टेंशन में हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम चल रही है, इससे मुझे बाहर निकालो। ऐसे बहुत से आपने मैसेजेस उनको पहुँचाए हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप मुसीबत में होते हो, तब आप उनको ऐसे बोलते हो कि बाबा प्लीज़ आकर मेरी हेल्प करना। और उसके बाद ये इतने हो गए हैं मैसेजेस आपके बाबा के पास, इतने हैं, तो आज उनका रिप्लाई आया है, आज उनका आंसर आया है आपके लिए। हमने उनसे बात करना चाहा, ये बात अलग है, बहुत ही अलग है। लेकिन अगर वो हमसे बात करने के लिए तैयार है या उन्होंने हमारे लिए कुछ मैसेज भेजा है, ये बहुत स्पेशल है। और ये मैसेज आपको मिल रहा है। इस वीडियो को, इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। आपने जो भी अर्ज़ी लगाई है, आपने जो भी अपने क्वेश्चन रखे हैं उनके पास, उसका आंसर लेना चाहते हो, तो उन्होंने कहा है और थोड़ा सा टाइम प्लीज़, क्योंकि ये जो तुम्हारे कर्म है इस जन्म के या पिछले जन्म के, ये कर्म कट कर के यहाँ तक पहुँचे आप। बाबा ने आपको बहुत बड़ा सा पर्वत नहीं दिया था, आपको वो पर्वत पर छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उसके समान आपको दुख दिया है। समझ में आ रहा है? एक ही टाइम पे पूरा पर्वत आप पे गिरने वाला था, लेकिन बाबा की कृपा से आप उनके शरण में हो, आप उन्हें इष्ट मानते हो। उन्होंने छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसके समान आपको प्रॉब्लम्स भेजी थी ताकि आप उसे झेल पाओ। अगर आपको बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम सहन करने की जो ताकत है, आपका जो मन है, जो शरीर है, जो पावर है आप में दिया हुआ भगवान ने, उसके चलते, उसके हिसाब से, उसे मायने रखते हुए बाबा ने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भेजे थे, ना कि पूरा पर्वत। तो अब वो पूरा पर्वत छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर आपने सह कर बहुत ही छोटा रह गया है, जो कि पिछला कर्म था, जो कि आपको भुगतना ही था किसी भी हाल में। वो बहुत ही कट गया है, अभी बिल्कुल ही थोड़ा रह गया है।
वो उनका ये कहना है कि आप अभी हार नहीं मानना है आपको, क्योंकि आपने अभी बहुत से लड़ाइयाँ जीती है, कुछ हारी है। ये जीत हार लगातार चलते आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आपने ये वाली मुसीबत या ये वाली जो आपको प्रॉब्लम आई है इसे सॉल्व कर दोगे, इसके बाद आपके लाइफ में पिछला हुआ कर्म कुछ भी नहीं रहेगा। जो आप अभी इस जन्म में करोगे वो इसी जन्म में पाओगे। ऐसे हाल में अभी आप आए हो और उनकी यही इच्छा है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी हाथ में ले रखी है। वो अभी आपको कोई भी दुख नहीं देने वाले हैं। अभी आपको जो भी कर्म करना है सोच समझ कर अपनी आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ, हैप्पीनेस ये नज़र में रखते हुए करने हैं, क्योंकि पिछला आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अभी ये हाल में आपको फेल्योर मिला है। आप जो भी कर रहे हो अभी, जिसमें भी आपने हाथ डाला उसमें फेल्योर मिला है। आपने ऐसे सोचा भी नहीं था कि इसमें मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, लेकिन अभी आप तो हार गए हो। क्यों ऐसे हुआ है? बाबा का मैसेज है इस बात पे कि आपको यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहते बाबा आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, और वहाँ लेके जाने के लिए ये रास्ता सही नहीं था, क्योंकि बाबा को पता है अगर आपने इस रास्ते में कामयाबी हासिल की, इसके बाद आपने कोई लक्ष्य ही देखना नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरा काम 2 रुपए में चल रहा है और मुझे इनकम 10 रुपए की आ रही है एग्ज़ाम्पल के थ्रू, तो मैं क्यों ही और कुछ करूँ, या क्यों ही मैं बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े लक्ष्य देखूँ। समझ में आ रहे? इसी वजह से बाबा ने आपको अभी हाल फिलहाल अभी थोड़ा सा निराशा दी है। इसके बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। अभी आप रो लो, धो लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन ये सैड एनर्जी से बाहर निकलो और इसके आगे का सोचो, आगे बढ़ो। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। बाबा आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, और वो अगर आपने हासिल की ना, तो आपको हंसने वाले, आप पर टॉन्ट पास करने वाले, आपको ऐसे नीचा दिखाने वाले जो लोग हैं ना, उनके मुंह पर बाबा का जो वो दिया हुआ आशीर्वाद से इतना बड़ा तमाचा लगेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने आपको दिया है। वो नहीं चाहते कि आप भी सामान्य लोगों की तरह, आम लोगों की तरह कोई छोटा मोटा काम करो और उसी में खुश रहो। नहीं, वो चाहते हैं कि जो आप में पोटेंशियल है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आप तक पहुँचे। वो आप तक पहुँचने के लिए ये अभी फेल्योर आपके लाइफ में आना ज़रूरी था। लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखना। आपके लिए, आपके लाइफ में बाबा इम्पोर्टेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वस्व है। वो हमें दिल से खुश देखना चाहते हैं। हम उनके बच्चे हैं, और माँ बाप कभी अपने बच्चों का कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकते।
ये बात आप ध्यान रखना। बाबा हमारे सर्वस्व है। वो आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं जहाँ आपके जो लोग अभी हंस रहे हैं ना आपके ऊपर, वो तक सोचना तो दूर, वो खुद भी उस मुकाम तक पहुँचे नहीं है। उतनी ऊंचाइयों तक आपको लेके जाने वाले हैं बाबा। ये मैसेज आपको जब भी आप डिप्रेशन में होगे, जब भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे, खुद को हारा हुआ समझ रहे होंगे, या आपका जब भी मजाक उड़ाया जा रहा होगा, तब आपको ये वाला मैसेज ध्यान से सुनना है और गौर से सुनना और सुनना ही है बस। बाबा आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लो। अगर उन्होंने आपका हाथ थामा है तो वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा कर ही रहेंगे। अभी हारे हो, अभी 2 कदम पीछे आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही पीछे चले गए, नहीं। अगर शेर अगर किसी के ऊपर झपटना चाह रहा होगा या दहाड़ना चाह रहा होगा, उसका जो पावर है ना, उसको वो अंदर लेके आना चाह रहा होगा ना, तो वो 2 कदम पीछे जाता है, फिर दुगनी ताकत से लंबी छलांग मारता है और फिर शिकार को पकड़ता है। आई होप मुझे क्या समझाना है आपको वो आप समझ गए होंगे। बिल्कुल भी हारना नहीं है आपको, किसी भी कीमत पर हारना नहीं है। इतना याद रखना है कि बाबा हमारे साथ है। ये जो दुनिया वाले लोग हैं, ये साथ नहीं होते, ये साथ नहीं देते, ये साथ में नहीं आते। बाबा साथ आते हैं, साथ देते हैं, साथ में खड़े होते हैं, हमें बचाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। आपको बाबा के कदमों पर कदम रख के चलना है। आप जब हारोगे तो ये दुनिया वाले लोग हंसेंगे, आप जब जीतोगे तब ये दुनिया वाले आप पर जलेंगे। ये कभी किसी का अच्छा हुआ नहीं देख सकते, तो क्यों हम उनकी क्यों परवाह करें ना। बात समझ में आ रही? हम उनके लिए जिए ही क्यों। हाँ, अगर सामने वाला इंसान हमारे बारे में या तो गलत सोचता है या हमें नीचा दिखाने का सोचता है, बार बार हमें टॉर्चर करता है, हमारा मजाक उड़ाता है, तो हमें उस बातों को दिल में रखकर और उसी का दिन भर विचार करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको हम क्यों ही इम्पोर्टेंस दें ना। जबकि अगर हमारे बाबा हमारे साथ हैं, वो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारा सुख चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई, बाबा हमें समझाते हैं, उस गलती से हमें बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको मैसेज अगर मिला है बाबा का, तो ये बात तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी की नहीं सुननी है, खाली आपको बाबा के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। ये बाबा का मैसेज आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना नहीं भूलना। आगे चैनलाइज मैसेज आया तो मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।